बच्चों पर पहले थोपने का ढंग यह है कि अतीत के महापुरुषों की तस्वीर उनके मन में बिठाते, जो कि बिल्कुल गलत, जो कि वो कभी नहीं हो सकती। और वो तस्वीर अगर उनके मन में बैठ गई तो निरंतर सेल्फ कंडेमनेशन वो अनुभव करेंगे। वो जिंदगी भर अनुभव करेंगे कि मैं अभी राम जैसा नहीं हो पाया। एक स्त्री अनुभव करेगी कि मैं सीता जैसी नहीं हो पाई, सीता जैसा होना चाहिए था, मैं सीता जैसी नहीं हो पाई। अब उसकी सारी जिंदगी एक मुसीबत और एक कष्ट बन जाएगी, एक दुख बन जाएगी। जब हम कहते हैं किसी आदमी से तुम किसी और जैसे हो जाओ, तो हम उसको आत्मनिंदा का पाठ सिखा रहे हैं। और जो आदमी आत्मनिंदा का पाठ सीख लेता है, उस आदमी के आनंद की कोई संभावना शेष नहीं रह जाती। आनंद तो आएगा आत्म प्रफुल्लता से, आनंद तो आएगा आत्म स्वीकृति से, आनंद तो आएगा कि मैं जैसा हूं उसमें मैं आनंदित हो सकूं। लेकिन हमारी शिक्षा कहती है उसमें कभी आनंद मत लेना जैसे तुम हो। आनंदित तुम तब हो सकते हो जब तुम बनो राम, जब तुम बनो कृष्ण, जब तुम बनो क्राइस्ट, तब तुम आनंदित हो सकते हो। तो हम ढांचे थोपते हैं बच्चों के ऊपर, वे ढांचे उनको निंदित कर देते हैं सदा के लिए। वे जिंदगी भर जीते हैं लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि वे ठीक जीवन नहीं जी रहे, वे कुछ गलत जीवन जी रहे हैं। क्योंकि स्त्री सीता नहीं बन पाई, क्योंकि आदमी राम नहीं बन पाया, क्योंकि आदमी कृष्ण नहीं बन पाया, जरूर कुछ गलती हो गई, मैं गलत जीवन जी रहा हूं। हम में से हर आदमी ऐसा अनुभव कर रहा है कि मैं गलत जीवन जी रहा हूं। और अगर सारी दुनिया ऐसा अनुभव करती हो कि हम गलत जीवन जी रहे हैं, तो ठीक जीवन कैसे पैदा हो सकता है? ठीक जीवन की बुनियादी आधारशिला ये होगी कि हम प्रत्येक व्यक्ति को उस जैसा बनने की क्षमता, स्वतंत्रता, मुक्ति और सहयोग दें। जो आदमी जो बन सकता हो उसके लिए हम सहयोगी हों। अभी हम सब बाधक हैं वो जो बन सकता है उसमें। रविन्द्रनाथ के घर में एक पुरानी किताब रखी हुई, उस किताब में घर के लोग, घर में जो छोटे बच्चों के जन्मदिन होते हो, उन जन्मदिनों पर घर के बच्चों के संबंध में अपने रिमार्क्स लिखते थे, अपनी टिप्पणियां लिखते थे। रविन्द्रनाथ के तो 10-11 भाई बहन थे, बड़ा परिवार था, लेकिन उस घर की किताब में सब बच्चों के संबंध में अच्छे रिमार्क्स हैं। रविन्द्रनाथ के बाबत कोई अच्छा रिमार्क नहीं। रविन्द्रनाथ के बाबत रविन्द्रनाथ की मां ने ही लिखा है कि रविन्द्र से हमें कोई भविष्य में आशा नहीं। ये लड़का न मालूम कैसे हमारे घर में पैदा हो गया, क्योंकि बाकी सब बच्चे कोई फर्स्ट क्लास आता है, कोई गोल्ड मेडल लाता है, इस लड़के के पास होने की उम्मीद ही बहुत मुश्किल। रविन्द्रनाथ को बहुत थोपने की कोशिश की उन्होंने कि तुम ऐसे बन जाओ वैसे बन जाओ, लेकिन वो लड़का नहीं बना। और बड़ी कृपा की उस लड़के ने माँ बाप की नहीं मानी और नहीं बना। अगर बन जाता तो दुनिया एक बहुत अच्छे आदमी से वंचित रह जाती, लेकिन बहुत से लोग बन गए हैं और दुनिया बहुत अच्छे लोगों से वंचित हो गई। हम सब थोप रहे हैं ऐसे बन जाओ। तो रविन्द्रनाथ का रविन्द्रनाथ होना ही आनंदपूर्ण है, किसी और जैसे बनने की कोई जरूरत नहीं है। और ये रविन्द्रनाथ के लिए सही नहीं है। एक साधारण से साधारण आदमी का अपने जैसा होना ही काफी। वो अपनी ही खुशबू से जी सकता है और अपनी ही जिंदगी अपने ही रास्ते पे चल सकता है। उसका अपना गीत होगा, अपने चरण होंगे, अपना नृत्य होगा। कोई हर्ज नहीं कि बहुत बड़ी मंचों पर उसका नाम न लिखा जाए, और कोई हर्ज नहीं कि बड़ी राजधानियों में उसका शोरगुल ना हो, और कोई हर्ज नहीं कि अखबारों पर पहले पृष्ठ पर उसका नाम ना हो। कोई हर्ज नहीं, क्योंकि जिंदगी अखबारों से संबंधित नहीं है। बल्कि सच तो यह है कि अखबारों की तलाश में केवल वे ही लोग घूमते हैं जो जिंदगी से वंचित रह गए हैं, जो जिंदगी का आनंद नहीं भोग पाए। असल में राजधानियों से जिंदगी का कोई संबंध नहीं है। राजधानियों की तलाश और खोज सिर्फ उन्हीं मनों में है जो जिंदगी की राजधानी में नहीं पहुंच पाए। असल में दूसरा मेरी प्रशंसा करे, इससे जिंदगी का क्या संबंध? जिंदगी का संबंध है कि मैं आनंदित हो जाऊं। जिंदगी जीने में है, किसी की प्रशंसा में नहीं हो, किसी के आदर में नहीं हो, किसी के सम्मान में नहीं। लेकिन हम एक एक बच्चे को ये कह रहे हैं कि तू सम्मानित जीवन जीना, दूसरे लोगों की तरफ ध्यान रखना कि दूसरे लोग क्या कहते हैं। जो गलत दूसरे लोग कहते हो वो कभी मत करना, और जो दूसरे लोग ठीक कहते हो वो सदा करना। हम उस बच्चे को जिंदगी जीने से तोड़ रहे हैं। हम उससे ये कह रहे हैं कि तू एक निरंतर उदार जिंदगी जीना, दूसरों की आंखों में पहले देख लेना कि लोग क्या कहते हैं। लोग क्या कहते हैं इससे जीवन का कोई संबंध नहीं है। तू क्या अनुभव करता है इससे जीवन का संबंध है। लेकिन कोई माँ बाप अपने बेटे को ये नहीं कह रहे कि तू जिंदा रहना, अपनी हैसियत से जीना, और चाहे सारी दुनिया भी गलत कहती हो, लेकिन अगर तुझे आनंदपूर्ण मालूम पड़ता हो और तुझे शांतिपूर्ण मालूम पड़ता हो तो तू अपने रास्ते पर जाना, तो दुनिया की फिक्र मत करना।
सच तो ये है कि राजपथों पर चलने वाले लोगों को आनंद की कोई झनक भी नहीं मिलती। जो पगडंडियों पे जाते हैं, अपनी अपनी जिंदगी की पगडंडियों पे जाते हैं, वे ही केवल जीवन के गहन रहस्य में प्रवेश कर पाते हैं। सीमेंट से पटे हुए जो राजपथ हैं वे राजधानियां पहुंचा देते, लेकिन जंगलों में जाने वाली जो गहरी पगडंडियां हैं, जहां आदमी को अकेला चलना पड़ता है अपना रास्ता बनाता हुआ, वहां जिंदगी की गहराइयों की पहुंच। लेकिन हम ये कभी नहीं सिखाते। और तीसरी बात, हम कभी बच्चों को नहीं सिखाते, नहीं सिखा पाते, ना हमने सीखा है ना सिखा पाते हैं कि वो जो चारों तरफ विराट ब्रह्मांड फैला हुआ है उससे हमारा कोई संबंध है। हम सिर्फ आदमियों से संबंध जुड़वाते हैं। हम कहते हैं ये रही तेरी माँ, ये रहे तेरे पिता, ये रहे तेरे भाई, ये तेरी बहन, लेकिन चांद तारों से कोई संबंध, समुद्र की लहरों से कोई संबंध, आकाश में भटकने वाले बादलों से कोई संबंध, वृक्षों पर खिलने वाले फूलों से कोई संबंध, धूप से कोई संबंध है, छाया से कोई संबंध है, पत्थरों से, रेत से कोई संबंध है, पृथ्वी से कोई संबंध है? नहीं, कोई संबंध नहीं। आदमी ने आदमी के बीच संबंध बना लिए और सारे जगत से संबंध तोड़ दिए, जबकि जिंदगी कभी भी रसपूर्ण नहीं हो सकती जब तक कि हम समग्र से न जुड़ जाएं। ऐसे हम जुड़े हैं, लेकिन मन से हम टूट गए। आप समुद्र के किनारे बैठ के कभी आनंदित हो लेते हैं क्षण भर को, कभी आपने जाना है कि यह आनंद क्यों आपको आ रहा है? समुद्र की इन लहरों में, इस समुद्र के पास आपको एक शांति क्यों मालूम पड़ रही है? इस समुद्र के गर्जन में आपको अपनी आत्मा की आवाज क्यों सुनाई पड़ती? कभी आपने सोचा है, खोजा है? शायद आपको पता भी ना हो कि करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले आदमी का पहला जन्म तो समुद्र में ही हुआ, और आज भी आदमी के भीतर जो खून बह रहा है उसमें उतना ही नमक है जितना समुद्र के पानी में। आदमी के भीतर जो पानी है उसमें समुद्र के पानी और नमक का जो अनुपात है, वही अनुपात आज भी आदमी के भीतर के पानी और नमक में है। आज भी पानी वही बह रहा है। मां के पेट में जो बच्चा गर्भ में होता है, उस गर्भ को चारों तरफ से जो पानी घेरे रहता है, उसमें अनुपात नमक का वही है जो समुद्र में। उसी से तो वैज्ञानिक पहली दफे इस ख्याल पे पहुंचे कि हो न हो किसी न किसी तरह आदमी कभी पहली दफा उसका पहला जीवन समुद्र से शुरू हुआ होगा। आज भी उसके पास पानी का अनुपात वही है। आज भी बच्चा उसी पानी में तैरता है और बड़ा होता है। और आज भी हमारे शरीर में नमक का जरा सा अनुपात गिर जाए कि हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। नमक का अनुपात वही रहना चाहिए जो समुद्र में। जब आप समुद्र के पास जाते हैं तो आपके पूरे शरीर और पूरे व्यक्तित्व में समुद्र कोई सहानुभूति की लहरें उठा देता है। आप उसी के हिस्से हैं। आप कभी मछली थे, हम सब कभी मछली थे। उसके निकट जाके हमारे भीतर वही लहरें उठाती। जब आप पहाड़ पे जाते हैं और देखते हैं हरे वृक्षों के विस्तार को, तो मन एकदम शांत, हरे विस्तार को देख के एकदम आनंदित हो जाता है। क्या बात है हरे रंग में? आखिर हमारे सारे खून में, हमारी सारी हड्डियों में वृक्षों से लिया हुआ सब कुछ घूम रहा है। हम उनसे ही बने, हम उनसे ही जुड़े। जब ठंडी हवाओं की लहरें आती हैं और आप उन हवाओं में बहे चले जाते हैं तो एक खुशी, एक प्रफुल्लता भर जाती है। क्यों? क्योंकि हवा हमारा प्राण। हम जुड़े हैं, हम अलग अलग नहीं। जब रात को पूर्णिमा के चांद को आप देखते हैं तो कुछ गीत आपके भीतर झरने लगते हैं और कोई कविता फूटने लगती। अंग्रेजी में शब्द है लूनार चांद के लिए तो, और पागल को कहते हैं लूनाटिक, वो भी उसी से बना हुआ शब्द है। हिंदी में भी कहते हैं पागल को चांद मारा। ऐसा ख्याल है कि पूर्णिमा के दिन जितने लोग पागल होते हैं उतने किसी और दिन नहीं होते। कुछ कारण है। पूर्णिमा का चांद हमारे भीतर न मालूम कैसी लहरें ले आता है। समुद्र में ही लहरें नहीं आती। समुद्र ही ऊपर उठ के चांद को छूने को चला जाता हो, ऐसा नहीं है। हमारे प्राण भी किन्हीं गहरी गहराइयों में, हमारे प्राणों की तरंगें भी चांद को छूने को उठ जाती, लेकिन चांद से हमारा कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। हमने सब तरफ से जिंदगी को तोड़ लिया है। और अगर आदमी सब तरफ से जिंदगी को तोड़ेगा और सिर्फ आदमियों की दुनिया बनाएगा, वो दुनिया उदास होगी, दुखी होगी, वो दुनिया सच्ची नहीं होगी, क्योंकि वो दुनिया वास्तविक नहीं। उसकी जड़ें पूरे ब्रह्मांड तक फैलनी चाहिए। मैं उस आदमी को धार्मिक कहता हूं जिसका संबंध आदमियों से ही नहीं है, जिसका संबंध सारे जीवन से फैल गया है। एक पशु के साथ भी उसका संबंध है, एक पौधे के साथ भी, एक पक्षी के साथ भी। आकाश में देखा है कभी कोई पर तौलती हुई चील को?
उसे देखते रहें तो ध्यान में चले जाएंगे। कैसा निष्प्रयास, इफर्टलेस एक चील आकाश में परों को फैला के पड़ी रह जाती है और बह जाती है हवाओं में, पर भी नहीं हिलाती और बही चली जाती। कभी उसे गौर से देखते रहे तो भीतर कोई चील आपके भी पर फैला देगी और बह जाएगी। जिंदगी सब तरफ से जुड़ी है और आदमी ने उसे तोड़ लिया है। तोड़ी हुई जिंदगी विक्षिप्त हो गई। इसलिए मैंने कहा हम समाज नहीं बना पाए, हमने अजायब घर बना लिया है। समाज बनाने में अभी हम बहुत दूर हैं। हमने कटघरे बना लिए हैं, आदमी को प्रकृति से तोड़ दिया है, सब प्राकृतिक से तोड़ दिया, भीतर भी बाहर भी नैसर्गिक से तोड़ दिया और एक कृत्रिम, एक आर्टिफिशियल, एक जबरदस्ती आदमी हमने खड़ा कर दिया है। वो आदमी बड़े धोखे का